भागलपुर जिले के पिरपैंती थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक आरएन सिंह पर रिश्वत लेने और जमीन विवाद के एक मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि पड़ोसियों के बीच चल रहे जमीन विवाद के दौरान विपिन सिंह को जानबूझकर केस में उलझाया गया, जबकि पीड़ित महिला से उसका नाम मुकदमे से हटाने के बदले 15 से 20 हजार रुपए की अवैध वसूली की गई। पीड़ित महिला के अनुसार जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में पिरपैंती थाना में दर्ज एफआईआर में उसे और विपिन सिंह को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। इस मामले में विपिन सिंह के पिता को जेल भी जाना पड़ा। महिला का कहना है कि जब उसने खुद को निर्दोष बताते हुए बार बार थाना जाकर अपनी बात रखने की कोशिश की तो मामले की जांच कर रहे दरोगा आरएन सिंह ने साफ शब्दों में संकेत दिया कि अगर नाम हटवाना है तो पैसे देने होंगे। महिला का आरोप है कि दबाव और डर के माहौल से उसने अलग अलग किस्तों में 15 से 20 हजार रुपए दरोगा को दिए, लेकिन इसके बावजूद न तो उसका नाम एफआईआर से हटाया गया और न ही विपिन सिंह को कोई राहत मिली। उल्टे पुलिस की ओर से दबाव और बढ़ता चला गया। थाने से निराश होकर पीड़ित महिला न्याय की उम्मीद लेकर भागलपुर के पिरपैंती से भाजपा विधायक मुरारी पासवान के आवास पर पहुंची, जहां वह भावुक होकर फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी पूरी आपबीती उन्हें सुनाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक मुरारी पासवान स्वयं पिरपैंती थाना पहुंचे और थाना अध्यक्ष तथा संबंधित दरोगा से पूरे मामले पर कड़ी पूछताछ की। इस दौरान का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दरोगा विधायक के सामने भगवान की कसम खाकर पैसे लेने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। चश्मदीदों के अनुसार विधायक ने थाना परिसर में ही दरोगा आरएन सिंह को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट रूप से कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाना और रिश्वत लेना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। थाना एक महिला, अभी तो हम कामाख्या जी से आ करके और अभी स्नान करके जैसे हम बाहर निकले वैसे एक महिला रो रही थी दरवाजे पर। हमने क्या बात है, तो कोई आरएन सिंह बोल करके पुलिस इंचार्ज है थाना में, एसआई, उस महिला के। कौन सा थाना? ये पिरपैंती थाना। जी जी जी। यहाँ पर आकर के बार बार जो आरएन सिंह था उनसे 2-3 किस्त में जा कर के लगभग 15 से 20 हजार रुपया ऐंठा उससे, और उनके अब्सेंट पति नहीं रहने के बाद भी अब्सेंट में जा कर के उसके कभी इधर झांकता है कभी इधर झांकता है। इस प्रकार का महिला के बयान से, जो हमारे सामने बयान दी सबके सामने, उस बयान से अभी जाकर हमको बहुत थोड़ा सा मन में लगा कि मेरे रहते और पिरपैंती के जनता के साथ में और थाना के लोग इस तरह से करें, ये तो बड़ा अशोभनीय। मामला क्या था महिला का? तो मामला था, कोई केस था जी। तो केस में उसके पति को पकड़ के कोई जेल भेज दिया और पैसा इसलिए ले रहा था कि पति का नाम हटा देंगे, जेल नहीं भेजेंगे, और इसी मामले पर और बातचीत कर रहा था उससे बार बार, और घर पर जा रहा था, पति के एब्सेंट में जा रहा था, बेचारी रो रही थी। उसी में जाके उसको थोड़ा सा और डांटे हैं कि भाई तुम इस तरह से क्यों करते हो, है कि नहीं करना चाहिए। बड़ा वो क्यों बोले, इस तरह के इंचार्ज रखे हैं आप और आपका वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा। आप अपना प्रतिष्ठा बढ़ाइए, इन लोग का प्रतिष्ठा तो अपना बेचिए देगा, और साथ ही साथ अपना भी प्रतिष्ठा बचा के रखिए। और महिला थाना पर ही है, बोल दिए हैं कि जितना पैसा नहीं है उसको वापस करो, और नहीं तो फिर आगे के लिए रास्ता तय है। हालांकि विधायक के हस्तक्षेप के बाद भी अभी तक न तो आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई ठोस विभागीय कार्रवाई की गई है और न ही वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। इस स्थिति को लेकर इलाके में आक्रोश है और लोग पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित महिला और विपिन सिंह ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, रिश्वतखोरी में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निर्दोष लोगों को तुरंत मुकदमे से मुक्त किया जाए। जेंट्स किया था, ये महिला नहीं की थी। जेंट्स किया था, 12-1 बजे रात में आता था वो लोग, 12-1 बजे रात में, कभी कभी 1-2 बजे रात में ऐसे आता था। और जेंट्स कम्बल उघार के देखता था, महिला नहीं देखती थी। घर में घुस के? हाँ, घर में घुस के अंदर में चौकी के ऊपर में जाके बच्चा सब सोया था, बच्चा सबको उघार के देखा है, 1-2 बार देखा है कम्बल उघार के। हाँ, हम चौकी पर सोए थे, लेकिन हम जब सुने ना आवाज इधर से तो हम निकल के चौकी से ऊपर नीचे आ गए। फिर बच्चा लोग सोया था तो उसको उघार के देख रहा था, सब उघार के ऐसे नाम तो उन लोगों का पता नहीं है हमको, यही पिरपैंती थाना से आते थे। पैसा 15 हजार रुपया हम दिए थे और ससुर मेरा 5 हजार रुपया दिया था जेल खट के आने के बाद, और वो भी नाम काटने का पैसा दिए थे, फिर भी नाम नहीं काटा, जेल कर दिया वो लोग पकड़ के। 15,000 किसको दिए?
15,000 वो जो दरोगा है ना शायद, हाँ आर्यन सिंह को दिए थे, 2-3 बार में दिए हैं, जैसे जैसे पैसा मतलब आया था वैसे वैसे दिए हैं। हम लोग तो कमाने खाने वाला आदमी है, कहाँ से एक बाइक पाएंगे जो देंगे हम लोग। किस बात का पैसा? नाम काटने का पैसा दिए थे, जो नाम सर काट दीजिए किसी तरीका से, मेरा पति नहीं है तो काहे के लिए झूठा केस में फंसा रहे हैं आप लोग। आप लोग इंक्वायरी भी कीजिएगा कि नहीं, जब झगड़ा लड़ाई होगा तो अगल बगल में पूछ जांच नहीं कीजिएगा जो कौन आदमी आया है नहीं है। तो बोले नहीं हम किसी से नहीं पूछ जांच करेंगे, जो नाम आ गया थाना में हम वही काम करेंगे। जब पुलिस अकेले घुसते थे आपके घर में? नहीं पुलिस 2-4 आदमी मतलब एक दो थोड़ी आता था तो पूरा 5-6 को करके एकदम घुस जाता था, पूरा ये रूम वो रूम दोनों रूम भर जाता था पुलिस से। कौन आपके यहाँ रहता है रात में? रात में हमरे यहाँ बस हम लोग 4 मायचे थे, मेरा ससुर भी जेल में था, मेरा पति भी बाहर में था, कोई नहीं रहता, जेंट्स में कोई नहीं रहता था मेरे घर में, हम लोग अकेले रहते थे सब मायचे। इस पूरे मामले में अब सभी की नजरें पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। पीड़ित परिवार को अब भी न्याय का इंतजार है, जबकि क्षेत्र में यह चर्चा तेज है कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर कब और क्या कदम उठाता है। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।